गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष कहा जाता है, सुना जाता है, क्षीर सिंधु के मंथन से जिसका प्राकट्य हुआ है, वह कल्प वृक्ष है। वह कल्प वृक्ष नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं। वह कल्प वृक्ष है, उसका अपलाप, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, वो तो है ही है। और जो पुण्य कर्म करके देवता स्वर्गादि लोकों में जाते हैं, उनके मनोरथों की पूर्ति वहां कल्प वृक्ष के द्वारा होती है। किंतु गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं, देवताओं के लिए वह स्वर्ग का कल्प वृक्ष भले ही हो, सच्ची बात तो यह है कि इस पूरे विराट ब्रह्मांड में वास्तविक कल्प वृक्ष कहलाने के योग्य श्री राम नाम ही है। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, भगवन नाम, नाम ही वस्तुतः कल्प वृक्ष कहलाने के योग्य है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। स्वर्ग का कल्प वृक्ष धरती वासियों के किसी काम का नहीं है। क्या काम का है? एक कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। तो काम का भी होगा तो पहले उसके लिए मरना पड़ेगा। और मरने की बात ऐसी है कि मरने वाले के नाम के पीछे भले ही स्वर्गीय लिखा जाता है, लेकिन वो बात झूठी है। पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग में गया है कि नरक गया है, कि पता नहीं किस लोक में गया है, किस योनि में गया है। तो स्वर्गीय या दिवंगत आत्मा लोग कहते हैं। दिवंगत माने स्वर्गंगतः, स्वर्ग गई। अब ये पक्का है कि वो स्वर्ग ही गया है व्यक्ति। लेकिन पापी मनुष्य के भी मरने पर स्वर्गीय ही लिखा जाता है, नारकीय नहीं लिखा जाता है। स्वर्गवासी लिखा जाता है, नरकवासी नहीं लिखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बड़ी प्यारी बात कही है। यद्यपि वह बात आगे की है, लेकिन हम यही कह देते हैं। वहां आने पर तो कहेंगे ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, को जाने को जई है जमपुर, को जाने को जई है जमपुर। कौन जानता है कि कौन मरने के बाद यमलोक जाएगा। को सुरपुर, कौन मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। और को पर झांको, को पर धाम को, कौन वैकुंठ गोलोक साकेत में प्रयाण करेगा, भगवत धाम में जाएगा। को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। कोई भी पक्का निश्चय तो नहीं कर सकता कि मरने के बाद कौन कहां जाएगा। तब क्या करें? गोस्वामी जी कहते मरने के बाद कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा, इसकी चिंता शरणागत भक्त को नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे कि वैकुंठ जाएंगे, कहां जाएंगे। श्री स्वामी भगवत रसिक जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहां राखूं तह रहूं मान सुख राशि है।
आप जहां रखेंगे वहीं रहेंगे, मन मार के नहीं रहेंगे, प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। जहां राखो तहां रहो, मान सुख राशि है। बस मेरी एक प्रार्थना है, क्या? देहु दया कर दान, न भूलो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलो कहूं बेली को। दया करके कृपा करके यह दान हमें दे दीजिए कि आपके नित्य विहार का, आपकी नित्य लीला का कभी विस्मरण न हो। श्याम तमाल से लिपटी हुई कनक वेली श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी का दर्शन, एक प्राण दो देह युगल का दर्शन मैं निरंतर करता रहूं, ये अभिलाषा कर रहे हैं श्री भगवत सिद्धि महाराज। इसलिए चिंता मत करो कि मरने के बाद क्या होगा, कहां जाओगे। को जाने को जई है जमपुर को, सुरपुर पर धाम को। तब करना क्या चाहिए? बड़ी प्यारी बात। तुलसी मोहि भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास जी कहते हमें तो यही बात भली लगती है, अच्छी लगती है कि हम जब तक जिए, हम जब तक जिए तब तक श्री राम जी के गुलाम बनकर, उनके दास बनकर, उनके सेवक बनकर जिए। बस मरने के बाद क्या होगा ये बात छोड़ दें। तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष से कुछ पाने के लिए पहले पुण्य करना पड़ेगा। केवल पुण्य से भी नहीं होगा, मरना पड़ेगा। मरने के बाद स्वर्ग में जाना होगा। स्वर्ग में भी सब देवताओं को सुविधा नहीं है कल्प वृक्ष की, विशिष्ट देवताओं को ही उसकी सुविधा प्राप्त है। और मान लो वह स्वर्ग का कल्प वृक्ष स्वर्गीय वैभव दे भी दे, तो भी वह स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमारी अविद्या का हरण नहीं कर सकता, हमारे अज्ञान का नाश नहीं कर सकता, हमें ज्ञान नहीं दे सकता, हमें भक्ति नहीं दे सकता, हमें वैराग्य नहीं दे सकता, हमें भगवत प्रेम प्रदान नहीं कर सकता, हमें भगवत सेवा प्रदान नहीं कर सकता। वह केवल और केवल स्वर्ग के भोग ही हमें उपलब्ध करा सकता है। लेकिन श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष, उसकी छाया में पहुंचने के लिए मरना नहीं पड़ेगा, जीते जी मिल जाएगा। देवता भी नहीं बनना पड़ेगा, ब्राह्मण हो चाहे चांडाल, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यवना खसादया, ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आवीर कंक यवन खस आदि पाप योनियों में जन्म लेने वाले भी किसी भक्त का, संत का आश्रय ले लेते हैं तो वे शुद्ध्यंति पवित्र हो जाते हैं। निषाद राज के संबंध में आपने कल सुना, सबरी जी के संबंध में आपने कल सुना। चलो निषाद और सबरी कम से कम मानव शरीर में तो थे, मृत शरीर का को खा करके अपनी क्षुधा पूर्ति करने वाली निकृष्ट गृध्र की योनि में भी, और राम जी का नाम लेकर के जटायु कितने पवित्र हो गए।
पवित्र ही नहीं हुए, धन्य जटायु समकून है, धन्य है। तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के समक्ष तुच्छ है, नगण्य है, कोई विशेषता उसमें नहीं है। और ये बिना मरे मिल जाएगा। देवता चले जाओ, असुर चले जाओ, पशु पक्षी चले जाओ, इसकी छाया में कोई चले जाओ, और वो केवल स्वर्ग का वैभव ही देगा। और ये राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, ये धर्म भी देगा। धर्म इसलिए देगा क्योंकि बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है, इसलिए संपूर्ण धर्म। हरिनाम लेने वाले का कोई धर्म बाकी नहीं रहता, सारे धर्मों का आचरण उसका हो जाता है, क्योंकि भगवान नाम समस्त धर्मों का मूल है, जड़ है। बीजम धर्म द्रुमस्य, हरिनाम का आश्रय लेने वाले का अर्थ रूपी पुरुषार्थ भी पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। धन में 15 प्रकार के अनर्थ हैं, एते पंचदशा अनर्थ, 15 प्रकार के अनर्थ हैं धन में। 15 प्रकार के अनर्थ हैं धर्म में, अर्थ में। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखले सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही सर्वत्रैषा विहिता नीति। एते पंचदशा अनर्था, 15 प्रकार के अनर्थ अर्थ में है। इसलिए सुखदेव जी महाराज का वचन है, तस्मात् अनर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजे। कल्याण कामी पुरुष को चाहिए, कल्याण की कामना करने वाले को चाहिए कि वह अनर्थ जिसका परिणाम है, ऐसे अर्थ की लालसा को दूर से ही त्याग दे। बहुत निंदा है अर्थ की। हाँ, महाभारत में तो भगवान व्यास ने यहां तक कह दिया है कि परोपकार परमार्थ के लिए भी धन की कामना साधक के मन में नहीं आनी चाहिए। ये भी उसके कल्याण में माया का सात्विक विघ्न है। बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, महाभारत का श्लोक। भगवान व्यास कह रहे हैं, धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता। धर्म के लिए जिसे धन की कामना है, अच्छा होता कि वो धन की कामना से मुक्त हो जाता है। क्यों? कहते प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम, कीच में पैर घुसाया जाएगा, फिर पानी खोजा जाएगा कि भाई कीच में पैर सन गया, इसको धो। तो कीच में पैर धसाने की जरूरत ही क्या पड़ गई? आप थोड़ा चक्कर काट के चले जाओ, कीच से अपने पांव को बचा के निकल जाओ। धन की वासना कीच में पैर घुसाने के जैसी है। इसलिए भगवत ऋषि जी महाराज ने कहा, पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप ज्ञान वैराग्य बिगारे। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहिनते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। संत वाणियों में खूब अर्थ की
तरफ से मन हटाने के लिए इस प्रकार के वाक्य महापुरुषों ने कहे हैं। लेकिन अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि भगवान ने जो गीता में भक्तों की कोटियां बताई हैं, आर्तो, जिज्ञासु, रर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ, ये 4 कोटियां हैं। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी, ये 4 कोटियां हैं। चारों की चर्चा नहीं करनी, प्रसंगांतर हो जाएगा। केवल जो हम कहना चाहते हैं, इन 4 प्रकार की कोटियों में ध्रुव जी किस कोटि के भक्त हैं? ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त माना गया। ध्रुव जी अर्थार्थी हैं। भाई, वैराग्य में घर छोड़कर तपस्या करने में हेतु क्या है? पिताजी सिंहासन पर बैठे हैं और पिताजी की गोद में भाई उत्तम बैठा है। अपने छोटे भाई को पिता की गोद में बैठा हुआ देखकर ध्रुव जी भी गोद में बैठना चाहते हैं। और सौतेली माता सुरुचि ने हाथ पकड़कर झिटक दिया, नहीं बैठने दिया। इतना ही तो कारण है। और कह दिया, तू नवत्स नृपतेर धिष्ण्यम, अरे बेटा, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने जन्म मेरी सौत की कोख से लिया है, मेरे पेट से जन्म नहीं लिया। मेरे पेट से जन्म लेता तो भले ही बैठ सकता था, अभी नहीं बैठ सकता। हाँ, तेरे मन में बैठने की इच्छा ही है तो पहले तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, फिर भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांग के मेरा जन्म अब दूसरा जन्म सुरुचि के पेट से हो, मेरे पेट से पैदा हो, तब भले ही बैठ जाए। और सुनीति ने इतना ही तो समझाया कि जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे, दर्शन ही मिल जाएगा, तो फिर किसी माता की कोख में जाना ही क्यों पड़ेगा? ये राज सिंहासन इतनी दुर्लभ चीज तो नहीं है कि उसके लिए भगवान को प्रसन्न करके सुरुचि के पेट से तुझे जन्म लेना पड़े। बेटा, जो कुछ भी मिला है तेरे पिता, पितामह, प्रपितामह आदि को, वह भगवान के अनुग्रह से ही मिला है। तो भगवान जब सबको देने वाले हैं तो तुम्हें क्यों नहीं देंगे? तुम्हें कुछ चाहिए तो भगवान से ही लो, किसी मनुष्य का दिया हुआ मत लो, भगवान का दिया हुआ लो। यही बात माता सुनीति ने समझाई और ध्रुव जी तपस्या में लग गए। तो मूल में ध्रुव जी के वासना है उत्तम पद प्राप्त करने की। इसलिए गोस्वामी जी ने नाम वंदना के प्रकरण में ध्रुव जी ने प्रेम से नाम जपा, ये बात नहीं कहते गोस्वामी जी। क्या कहते हैं? ध्रुव सगलानी जप्यू हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलानी, ग्लानी से जपा। ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त, कुल मिला के कहने की बात इतनी सी। लेकिन हम पूछते हैं कि सुखदेव जी ने जो 15 प्रकार के अनर्थ गिनाए हैं, धर्म में दोष गिनाए हैं, अथवा जो सुखदेव जी ने कहा है कि जिसे तुम लोगों ने अर्थ यह संज्ञा दे रखी है, वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। इसलिए यदि तुम्हें कल्याण की कामना हो तो अनर्थ नामधारी अर्थ से अपने मन को हटा लो। ये सुखदेव जी महाराज प्रेरणा दे रहे हैं।
लेकिन हम पूछते हैं कि ध्रुव जी को उत्तम पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल गया, 1-2 वर्ष का राज्य नहीं, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक रहे। कितने हजार वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक सम्राट पद पर विराजे ध्रुव जी। ध्रुव जी के भजन में, ध्रुव जी के कल्याण में अर्थ कहां बाधक बना? अर्थार्थी भक्त हैं तो अनर्थ होना चाहिए कि नहीं? ध्रुव जी को जो अर्थ प्राप्ति हुई, पद प्रतिष्ठा ईश्वर की प्राप्ति हुई, यही सब अर्थ है, उससे ध्रुव जी का कोई भी अनिष्ट नहीं हुआ। और तो और बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, त्यागी मर के ही गया भगवान के धाम में, पर ये तो बिना मरे काल के सिर पर पैर रख करके सदैव वैकुंठ पधारे। तो बोलो कहां अनिष्ट कारक हुआ ध्रुव जी के लिए अर्थ? इसका आशय समझना पड़ेगा। आपके पुरुषार्थ से जिस धर्म का संग्रह आपने किया है, हो सकता है वह धर्म भी तुम्हें संस्कृति के चक्र में डालने वाला सिद्ध हो जाए, क्योंकि कामना युक्त होकर किया जाएगा तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध से प्राप्त अर्थ तुम्हें अनर्थ की ओर ले जाएगा। 15-15 प्रकार के दोष तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। तुम्हारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ से प्राप्त काम रूपी पुरुषार्थ यदि वह धर्म से अनियंत्रित हो गया तो काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, आपको काम नरक ले जाएगा। और सुन लीजिए, मोक्ष की बात भी सुन लीजिए। अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ से प्राप्त मोक्ष स्वर्ग से ज्यादा कुछ नहीं है। पूर्व मीमांसक कर्मकांड के मार्ग का आश्रय लेने वाले लोग वे स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। और स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। अब एक बात और आपसे पूछ रहे हैं, पुण्य क्षीण नहीं हुए, पुण्य तो अभी बने भए हैं। रावण जैसा कोई दुष्ट पहुंच गया तो बोलो, देवन तके मेरुगिरी खोहा, रावण चिल्लाता हुआ दौड़ा तो देवता भगे स्वर्ग से, मेरु मंदराचल की गुफाओं में जाके छुप गए, घुस गए। पुण्य रहे आए तुम्हारे पास, रावण जैसा कोई पहुंच जाएगा तो स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का वह नित्य धाम जहां पहुंचकर जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता है, वह जो मोक्ष है वो तुम्हारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ से मिलने वाला नहीं है। अब ध्यान दें, वो कैसे मिलेगा? बोले श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में आप पहुंच जाएं। श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाएं। आप कुछ नहीं जानते, आपसे कुछ नहीं बनता, आपसे कुछ नहीं होता है, तो भी केवल और केवल अहर्निश राम नाम जपना शुरू कर दो, बिना किए सब कुछ हो जाएगा।
कोई धर्म कर्म बाकी नहीं रह जाएगा। अरे हम ऐसे नहीं कह रहे हैं अपने मन से। अहो बतस्वपचोतो गरियान यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुह तपः। सारी तपस्या हो गई, राम नाम का जप कर लिया तो कोई तपस्या बाकी नहीं। जुहुबुहु, सारे यज्ञों में आहुति हो गई, सब यज्ञ कर दिए उसने, सैकड़ों हजारों बार कर दिए। सस्नुहु, धरती के सारे तीर्थों में स्नान हो गया। हमसे कोई पूछेगा आपका कौन सा वेद है, तो हम फट से बता देंगे अमुक वेद है, अमुक शाखा है, बता देंगे हम, क्योंकि हमने गुरुजनों के चरणों बैठ के पढ़ा है। लेकिन अब दूसरी बात, हमसे कोई पूछे आपको अपनी शाखा का पूरा वेद कंठस्थ है? नहीं है कंठस्थ। अच्छा चलो कंठस्थ नहीं है, आपने विधि पूर्वक पूरे यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का पारायण किया है? नहीं किया हमने। तो केवल एक संहिता ही तो वेद की हुई, और जिसने अहरनस राम नाम का आश्रय ले लिया उसके चारों वेदों का पारायण हो गया। ब्रह्मान ऊचुहु, चारों वेदों का पाठ हो गया उसके द्वारा। किसके द्वारा? बोले नाम गृणन्ति ये ते, जो आपके नामों का कीर्तन करते हैं, कोई कर्म धर्म उसका बाकी रहा ही नहीं, क्योंकि बीजम धर्मद्रुमस्य। राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में पहुंचने पर लौकिक अर्थ की तो कमी रहेगी नहीं। लूका रोटी नीके राखे, लूगा नीके रोटी नीके, रोटी लूगा नीके राखे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी करें, रोटी लूगा नीके राखे, आगे हु की वेद भाखे। एक पद में गोस्वामी जी करेंगे, तुम राम राम करने का पक्का निश्चय कर लो। रोटी भोजन, लूगा वस्त्र, नीके राखे, कोई चीज की कमी नहीं होने देंगे राम नाम। बड़े बड़े भीषण महामारी, बड़े बड़े अकाल आए, कीर्तन करने वालों पर कभी अकाल पड़ा? चाहे जैसी परिस्थिति, उनको तो ठाकुर जी दे ही देते हैं। किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी, और आगे हु की वेद भाग है, आगे ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। तो लौकिक अर्थ का भी संकल्प नहीं करना पड़ेगा, उसकी पूर्ति तो होगी ही। सच्चा अर्थ क्या है? बोले न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। महाभागवत वृत्तासुर जी कह रहे हैं, ध्रुव पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, रसातल का राज्य नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा यह अर्थ है ही नहीं, हमारी यह संपत्ति नहीं है। हम तो आपसे आपको चाहते हैं,
हम आपसे कोई वस्तु नहीं चाहते, हम आपसे आपको चाहते हैं। हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको मांग रहे हैं, आप हमें मिल जाइए, आपकी सेवा हमें मिल जाए। तो श्री राम नाम का आश्रय आप लेंगे तो लौकिक अर्थ का अभाव तो रहेगा नहीं। जो परम अलौकिक अर्थ है, भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति, भक्ति रूपी संपत्ति, सेवा रूपी संपत्ति, उस संपत्ति के मालिक बन जाओगे। तो राम नाम से ही धर्म की सिद्धि, राम नाम से ही अर्थ की सिद्धि, और राम नाम से ही कामना की सिद्धि। ये शोध का विषय है, आप कभी विचार करना और इस पर शोध करना कि एकदम अकिंचन गरीब लोग प्रायः कथा कीर्तन से जुड़ते हैं। कथा तो चलो फिर भी कथा में तो कुछ व्यवसायी लोग आ गए हैं और उनके अनुग्रह से ये कथा का व्यवसाय खूब फल फूल रहा है। जैसे व्यापारी लोग कहते हैं इतना लगा देंगे फिर इतना कमा लेंगे, ऐसा हो रहा है। ठेकेदारी भी हो रही है। पर कीर्तन करने में आपको अमीर लोग नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे पंडित भी नहीं मिलेंगे। कीर्तन करने वाले प्रायः सामान्य वर्ग के लोग ही मिलेंगे। खेती किसानी करने वाले लोग, छोटे बेचारे सामान्य गुजर बसर करने वाले लोग कीर्तन करने के लिए वही समय निकालेंगे, महीना भर का, 2 महीने का, 3 महीने का। और तो किसी पर फुर्सत कहां है कीर्तन के नाम पर। और सबसे सस्ते वही हैं पूरी दुनिया में, कीर्तन वालों से सस्ता और कोई दूसरा नहीं, सबसे सस्ते हैं। अब तो कीर्तन में भी लोग तय करके जाते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो कीर्तन बहुत सस्ता है। कितने कीर्तन वाले ऐसे होते हैं जिन्हें मार्ग व्यय की भी अपेक्षा नहीं होती, वे अपनी जेब से मार्ग व्यय खर्च करके जाते हैं। अब रोटी तो अपने घर से बना के नहीं ले जाएंगे, लेकिन ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि जहां कीर्तन करने का वहां रोटी की व्यवस्था नहीं। तो ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि खुद ही रोटी की व्यवस्था भी जुटा ली गई, पर कीर्तन नहीं छोड़ा। ये नहीं हुआ कि यहां व्यवस्था नहीं है तो चलो 9 दिन का 9 घंटे में पूरा करके चल पड़ो यहां से, ऐसा नहीं हुआ। 9 दिन का कीर्तन 90 मिनट में करके चल पड़ो, क्या है बैठने की जगह नहीं, क्या करेंगे यहां बैठ के, ये नहीं हुआ। कहीं की घटना है, सत्य घटना है महाराज जी। किसी बहुत बड़े महानुभाव ने कुछ तय कर रखा था कि इतना देना पड़ेगा कथा का, उसमें से तीसरे दिन आधा भुगतान कर देना पड़ेगा, खाते में डाल देना पड़ेगा आधा, और फिर कथा समाप्ति के 1 दिन पहले पूरा कर देना पड़ेगा, तब कथा समाप्ति होगी। और जो कमेटी वाले थे उन्होंने तीसरे दिन शर्त पूरी नहीं की, तो वे महानुभाव बीच से कथा छोड़कर चले गए। लाखों का पंडाल था, हजारों की भीड़ थी, बीचे छोड़ के चले गए। लेकिन आप बताओ कोई कीर्तन वाला बीच में कीर्तन छोड़ के चला गया हो? क्योंकि कुंती माता कह रही हैं डंके की चोट पर, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान मदप्पमान नैवारहत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे प्राण जीवन धन,
जन्म के कारण जो अहंकारी हो चुके हैं कि हम बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हुए हैं, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के अहंकार में जो भरे हुए हैं, हम बहुत बड़े शास्त्रों के पंडित हैं, बहुत कलाओं के, बहुत विद्याओं के ज्ञाता हैं, ये अहंकार जिनमें है, ऐसे लोगों की जिह्वा पर आपका पवित्र नाम कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप अकिंचन गोचर हैं। पहले बता दिया कि कीर्तन कैसे लोग करेंगे। इन अहंकारों से बचकर कीर्तन किया जा सकता है, कीर्तन नहीं होगा। चलो मान लिया हमने, तो दिखाई भी यही पड़ता कीर्तन वाले ऐसे ही होते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न और हम कर रहे हैं कि ये शोध का विषय है, आप शोध करना, देखना कि जो आरंभ से किसी सत्पुरुष का आश्रय लेकर कीर्तन में लगे हैं, भले ही वे सामान्य से सामान्य व्यक्ति हैं, संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका अभाव उनको भोगना पड़ा हो। उनके बड़े से बड़े संसार के व्यवहार के जटिल काम नाम महाराज की कृपा से ऐसे हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता। इसलिए नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर जो कामनाओं की पूर्ति होगी, वह कामनाओं की पूर्ति आपके परिश्रम और पुरुषार्थ से भी संभव नहीं है। और नाम महाराज अपने आश्रित भक्त को भले ही वह कामना युक्त होकर जुड़ा है, अंत में वह निष्काम बना देते हैं। ध्रुव जी कामना युक्त होकर नाम से जुड़े, ध्रुव सगलान जपयु हरिनाई, लेकिन अंत में ध्रुव जी निष्काम हो गए। ध्रुव जी निष्काम न भय होते तो ये कहते ही कैसे। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं महाराज जी? ध्रुव जी कह रहे हैं, नूनम विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्ये हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत्स्परसजं निरयेऽपि नृणाम। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, निश्चित ही उन भाग्यहीनों की बुद्धि को आपकी माया ने ठग लिया है, जो आपकी उपासना तो करते हैं पर आपके प्रेम की प्राप्ति के लिए अन्य हेतु, संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए जो आपकी उपासना का आश्रय लेते हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे कोई भूखा दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाए और रोने लगे, हाय हाय मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, भूखे मर रहा हूं। कल्प वृक्ष कहे अब रोना गाना बंद करो, तुम हमारी छाया में हो, मैं सामान्य वृक्ष नहीं, मैं कल्प वृक्ष हूं, तुम मांगो तो तुम्हें स्वर्ग का वैभव ही मैं दे सकता हूं। और वह व्यक्ति कहे कि बड़ा अच्छा हुआ आपका दर्शन, आपका स्पर्श, आपकी छाया हमको मिली, हमको बहुत जोर की भूख लग रही है, छटाक भर सतुआ हमको दे दो, अथवा छटाक भर चना हमको दे दो। ऐसा कल्प वृक्ष से मांग लेने वाला मूर्ख ही है। अरे जो उदार चक्र चूड़ामणि अपने आप को ही लुटा देने के लिए तैयार खड़े हैं, उनसे कुछ मांगना इससे भारी मूर्खता और क्या होगी। अर्थात सकाम भाव से भगवान की भक्ति मत करो, अत्यंत निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करो। ये बात कौन कह रहा है? ये ध्रुव जी कह रहे हैं। तो सकाम भक्त भी नाम महाराज की कृपा से निष्काम हो गए। सच्ची निष्कामता यदि किसी को मिलेगी तो राम नाम से ही मिलेगी। गोस्वामी जी ने तो ऐसा अकाट्य उदाहरण दिया है कि आप इस बात को काटे नहीं सकते, उदाहरण ही अकाट्य है। राम भजन बिनु मिटहि की कामा,
राम जी के भजन के बिना मिटेंगी ही नहीं। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बीन तरु कबहू की जामा। कैसा काट्य उदाहरण है। बिना थल के, बिना भूमि के, बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं उगाया जा सकता है, ऐसे ही बिना भजन के कामनाओं का नाश नहीं होगा। और मोक्ष, अब चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। नाम जापक के लिए सबसे सस्ती हल्की चीज यदि कोई है तो वो मोक्ष ही है। क्यों? क्योंकि सकृदुच्चारितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार हरि शब्द का उच्चारण कर लिया है, मानो उसने मोक्ष के लिए अपनी कमर कस ली। नामाश्रयी मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त हो जाता है। और आपको लिखना चाहिए ऐसे लोगों के नाम जो कीर्तन करते करते सहज भाव से भगवत धाम चले गए। अन्य साधन करने वालों की वैसी गति नहीं होती जैसी गति नाम जापकों की होती है, नाम कीर्तन करने वालों की होती है। अभी कल चर्चा चल रही थी, नीलमणि जी चर्चा कर रहे थे, दमोह वाले श्रद्धेय श्री दादाजी, उनके भगवत धाम प्रयाण ने ये दिखा दिया नाम जापकों को कि नाम का आश्रय लेने वाले कैसे डंके की चोट मृत्यु को भी महोत्सव बनाकर लाडली लाल की सेवा में पहुंचते हैं। ये उन्होंने अपने जीवन से अंतिम जो महाप्रयाण है उससे ये करके दिखा दिया। इसलिए राम नाम काम तरु देत फल चारि दे, फलत सकल फल काम तरु नाम रे। ज्ञान भक्ति वैराग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत प्रेम भगवत सेवा जो चाहोगे सो नाम महाराज आपको कृपा करके प्रदान कर देंगे। इसलिए भैया दूसरे कल्प वृक्ष की आशा मत करो, कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को। इसलिए कलिकाल में वस्तुतः नाम जापकों के लिए सच्चा कल्प वृक्ष तो भगवन नाम ही है।